तो हाय एवरीवन, लास्ट सेशन हमने लिया था इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट एंड उस टाइम पे हमारा टॉपिक थोड़ा सा बियॉन्ड चला गया था। ये टाइम बाद में कुछ बच्चों ने उससे बात हुई थी, उन्होंने कहा था सर कुछ क्वेश्चन थे जो हमें पूछने थे और कुछ लोग उस टाइम पे एब्सेंट भी थे कि कुछ करियर से रिलेटेड, कुछ बोर्ड एग्जाम से आ रहे हैं उनसे रिलेटेड, कुछ स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, कुछ इस टाइम पे एग्जाम का प्रेशर एंड कैरिकुलम का प्रेशर, कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए उसका प्रेशर, कुछ प्योर प्रेशर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो कर चुके हैं जिन्होंने मिस्टेक फील हो रहा है या इम्प्रोवाइजेशन चाहिए, ऐसा कुछ। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें, क्योंकि हमने एक बार डिस्कस किया था तो बच्चों ने बोला कि सर इस पर वीडियो मिल जाए तो हमें और हमारे जो छोटे जूनियर्स हैं उनको भी तो स्टार्टिंग से ही पता रहेगा तो वो चीज़ें इम्प्रोवाइज कर पाएंगे। एंड अगेन मैं बोलूँगा कि अनफिल्टर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि हमने कभी भी फिल्टर्ड क्वेश्चन नहीं लिए हुए हैं कि तुम्हें ये बोलना है तुम्हें वो बोलना है, प्रिपेयर्ड क्वेश्चन नहीं है। ऑलरेडी रॉ क्वेश्चन है, रॉ वीडियो के लिए हम लोग जा रहे हैं। होपफुली मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट आंसर देने के लिए। अगर आप लोग कनेक्ट करेंगे तो प्लीज़ एग्री करिएगा, ओके। अगर मैं सही हूँ तो हाँ बोलिएगा। रॉ फिल्टर्ड क्वेश्चन है या नहीं? नहीं। फिल्टर क्वेश्चन है? नहीं। ओके, सो पहला क्वेश्चन कौन आना चाहेगा? एनीवन हु इज गोइंग टू आस्क फर्स्ट क्वेश्चन? यस करो। सर तो जैसा अभी 10th का एग्जाम आने वाला है अभी फेब में, तो अभी लास्ट के 1 बाकी है, तो अभी कैसे, अगर अब लास्ट मोमेंट पे प्लान कैसे करें? फिर जो फैमिली की स्ट्रेस होता है, फिर पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे आउटकम कैसे हो, फिर उसको स्ट्रेस को कम कैसे करें और पढ़ाई अपना अच्छे से कैसे कर पाएँ? ओके, सो करंट का क्वेश्चन वही एग्जाम रिलेटेड है। अगर बेटा अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी जो कि था पेरेंटिंग फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि प्रिपरेशन कैसे करना है, कि हर बच्चे का सिलेबस है और हर बच्चे का सिलेबस अलग अलग लेवल पे कंप्लीट हुआ है। किसी का 100% सिलेबस हो चुका है, 2 बार 3 बार रिवीजन हो चुका है, इजंट इट? और कोई बच्चे हैं जिनका 50%, 30%, 70% सिलेबस हुआ है, ठीक है। तो जिनका 30%, 50% सिलेबस हुआ है वो फुल सिलेबस करने जाएंगे तो इस टाइम पे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू लुक आफ्टर कि आपका बेस्ट पार्ट क्या है। हर सब्जेक्ट का कुछ चैप्टर्स होंगे जो आपको अच्छे से आते होंगे, पहले उसको एकदम मास्टर कर लो। फिर कुछ 1-2 चैप्टर ऐसे होंगे, जैसे 10 चैप्टर का मैं एग्जांपल देता हूँ, तो आपको 3 चैप्टर तो एकदम अच्छे से आते ही होंगे, पूरे साल में पढ़ा है, 2-3 बार रिवीजन टेस्ट हो चुका है तो आपको आते होंगे। और 1-2 चैप्टर ऐसे भी होंगे जो कि आपको अच्छे से नहीं आते होंगे लेकिन थोड़ा एक ओवरव्यू आइडिया है, तो सेकंड आपका अटेम्प्ट उस चैप्टर्स पे होना चाहिए। तो आपके नियर अबाउट 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब 10 चैप्टर में से 5 हो गए, 2 चैप्टर आप मार्क्स के वेटेज के हिसाब से लीजिए जो आपको करने हैं, उस पर हार्डवर्क डालिए, 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो अब 100% तो नहीं, लेकिन पहले 70%, 75%, 80% अपना कंप्लीट करिए। जब आपका 80% कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास टाइम स्पेयर में रहता है, फिर एक बार फॉर्मूला शीट और ये सारी चीज़ें देखने के बाद तब उसके बाद आप 100% ले जाइए। पहले आप 80% अपने आप को सिक्योर करिए हाउ टू गेट पास्ड आउट, ठीक है। लेकिन जो 90% वाले और 100% वाले बच्चे हैं वो एक बार पूरा टेस्ट दे लीजिए, सैंपल पेपर एक बार सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर से रिकैप करिए आप पूरी चैप्टर्स को, पूरे फॉर्मूला को, जैसा कि हम लोग रेगुलर भी कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि पूरे चैप्टर्स को, पूरी चीज़ों को हम फिर से रिकैप कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, रोज सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद सॉल्यूशन के बाद हमें समझ में आ जाएगा, हमने पेपर चेक किया, मार्क्स कम हुए ज़्यादा हुए, तो हमें समझना है कि हमारा वीक पॉइंट कहाँ पे, हमने एनालाइज कर लिया। अब उसके बाद मैं जब चैप्टर पढ़ूंगा तो वो जो मेरे वीक पॉइंट थे वो हाईलाइट होंगे एंड वो मुझे हेल्प करेगा मेरे मार्क्स और मेरी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए और अच्छा करने के लिए। तो मैं बेहतर होता रेगुलर चला जाऊंगा। और जब आपके चैप्टर, आपके कॉन्फिडेंस, आपके चैप्टर, आपके टॉपिक क्लियर रहेंगे तो बेटा तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि, और किसी के बोलने पे बहुत सारे रिश्तेदार बोलेंगे ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, उससे आर्ग्यू करने मत जाओ, क्योंकि बोलने से आंसर देना बेहतर है कि आप कुछ करके दिखाओ, ठीक है। बोलने से आंसर दोगे तो होगा कि बहस कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ 1-2 महीने की बात है, थोड़ी सी मेहनत कर लो, आंसर अपने आप उन्हें मिल जाएगा। और वही जो अभी लोगों की तारीफ कर रहे हैं आपको डल डाउन करने के लिए, उन्हें समझ में आ जाएगा कि बेटा कुछ अलग है, ठीक है। और जैसा कि बेटा मैं पहले बता चुका हूँ कि हर फूल की अलग खुशबू होती है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, यू आर यूनिक एट योर ओन वेज। आप अपने में ही बेहतर है, ठीक है। अपने आप को रेगुलर इम्प्रूव करिए, कोशिश करिए आप बेहतर कैसे हो सकते हैं, लेकिन किसी से कंपेयर मत करिए, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटिस्फाइड करण? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अपने गोल पे हमेशा फोकस कैसे रहे, मतलब डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कैसे करें? ओके, बड़ा स्वीट सा क्वेश्चन है इसका कि अपने गोल पे फोकस कैसे करें। गोल गोल होता है बेटा, गोला सा होता है, उससे फोकस हो जाता है, ठीक है, जोक्स अपार्ट। लेकिन गोल पे फोकस करने के लिए पहले तुझे गोल से प्यार होना चाहिए कि तुझे तेरा गोल है क्यों। क्योंकि हर क्वेश्चन के पीछे अगर आपका वाई लगा हुआ है, वाई दिस, मैं ये गोल बना ही क्यों लिया, मुझे अगर क्रिकेटर बनना है तो वाई टू बी क्रिकेटर, अदर ऑप्शन भी है हमारे पास, मैं क्रिकेटर ही क्यों बनना है, फेम है इसलिए बनना है, लोग खेल रहे हैं इसलिए बनना है, या मेरे में कैलिबर है, मेरे में कैपेबिलिटी है, मैं खेल सकता हूँ बेहतर, वो बनना है। अगर जैसे देखिए आपको कहीं जाना है और 10 लोग रोकते हैं कि मुझे सपोज यहाँ से केदारनाथ जाना है दर्शन करने के लिए, 10 लोग रोक रहे हैं मत जाओ, लेकिन मुझे तो है अंदर से कि मुझे जाना ही है, वादियाँ बहुत अच्छी हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, मंदिर अच्छा है, XYZ चीज़ें, स्टोरीज आपने सुनी, तो आपको जाना है, ठीक है। तो 50 लोग आपको रोकेंगे, लेकिन आप 10 बहाने करके, 10 जुगाड़ करके आप वहाँ पे दर्शन करने जाएंगे। तो सेम थिंग कम्स विद अ गोल। गोल को सिर्फ आप एक लक्ष्य समझ के मत रखो, आपका वो एक एम, एक लव हो जाना चाहिए, ठीक है, पैशन हो जाना चाहिए कि भैया ये पाना है तो मुझे क्यों पाना है, और अगर मुझे ये पता है कि व्हाई आई हैव टू अचीव दिस, तो फिर तो कोई इफ एंड बट रह ही नहीं जाता, ठीक है। फिर कौन क्या बोलता है, क्योंकि वो जिन्होंने जो आपको बोलेंगे कि तुमसे नहीं हो गया, तुम्हें नहीं मिलेगा, उनसे पूछो कि उनको हुआ है क्या। आप उनसे क्वेश्चन करने मत जाओ, खुद एनालाइज कर लो कि उन्होंने अचीव किया है क्या। अगर उस रास्ते को चले हैं और वो फेल हुए हैं तो उनसे सीख लो कि किस लिए फेल हुए, ठीक है। और ट्राई करने के बाद अगर आप फेल होते हो ना तो सेटिस्फैक्शन अंदर से होता है, मैंने कोशिश की, मैं नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप ट्राई ही नहीं करते हो और सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा नहीं, रिग्रेट पूरी लाइफ रहेगा, काश में कर लिया होता तो ऐसा होता, काश में कर लिया होता तो ऐसा होता। तो रिग्रेट से बेहतर है कि हम कोशिश कर लें, ठीक है। अगर जीत गए तो विनर है, अगर हार गए तो आई कैन बी बेटर कोच, इजंट इट? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर जैसे अगले बार हमारा 11th है, तो फिर जैसे जो लोग अच्छे होते हैं सब्जेक्ट में तो उनके लिए तो इजी हो जाता है अपना सब्जेक्ट चूज करना, लेकिन जो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं है लेकिन हर सब्जेक्ट कर सकते हैं, तो उनको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए? बेटा मतलब अगर मैं समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि स्ट्रीम चुनने की बात करें ना, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, तो मेरा दिल तो आर्ट्स के लिए कॉमर्स के डरता है, तो मैं आपको बोलूँ कॉमर्स जाओ, जो सपाट, ऐसा नहीं है। साइंस बेहतर है, आर्ट्स और बेहतर है, कॉमर्स काफ़ी अच्छा है। देखो बेटा, अगर ये बोलते हैं जैसे आपने बोला कि मास्टर जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ठीक है, तो आपको ये देखना है आपका एक सब्जेक्ट बेहतर है, अगला सब्जेक्ट बेहतर नहीं है, वो मैटर नहीं करता। आपको चीज़ें समझ में क्या आती हैं, आपको चीज़ें अट्रैक्ट क्या अपनी तरफ कर रही हैं, आपको फ्यूचर में आप किस लेवल पर अपने आप को देखना चाहते हो, ठीक है। आप अपने आप को साइंटिस्ट देखना चाहते हो और आप चाहते हो कि नासा में आप जाएंगे या इसरो में आप जाएंगे और चांद पे आपको घर बनाना है, तो ये चांद पे घर बनाना है तो आपको पैसा चाहिए, ठीक है। लेकिन चांद पे घर बनाने के लिए इन्वेंशंस करने हैं और वो चीज़ करनी तो आपको साइंस आना है, ठीक है। और उन चीज़ों के बारे में आपको लिखना है, तब आपको आर्ट्स में जाना है। समझ पा रहे हैं आप? मेरी कहने की कोशिश ये है कि आपको ये पहले जानना है कि मुझे क्या चीज़ अट्रैक्ट करेगी, मुझे क्या पाना है, ठीक है। उसके बाद ये डिसाइड करिए कि मुझे किस स्ट्रीम में जाना है, ठीक है। पापा बोलेंगे तुम साइंस में चले जाओ, दादा बोलेंगे तुम कॉमर्स में चले जाओ, और कोई बोले तुम आर्ट्स में चले जाओ, ठीक है। वो लोग क्यों बोल रहे हैं, वो उनका एक नजरिया हो चुका है कि मैं इस नजरिए से देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि अगर क्योंकि सब तरफ भला चाहने वाले लोग हैं, सब अपने ही लोग हैं, तो सब भला चाहते हैं, तो वो तुम्हें डायरेक्शन देंगे उनके हिसाब से कि ये अब करो। किसी को मलेरिया की दवाई लगती है, किसी को पैरासीटामोल में ठीक हो जाता है, ठीक है। कोई क्रोसिन खा के ठीक होता है, किसी को क्रोसिन से एलर्जी भी है, ठीक है। तो वो अपने पैरामीटर पे आपको बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि वेयर यू हैव टू गो, ठीक है। लेकिन आप जब ये सोचते हैं ना कि मुझे कल कहाँ जाना है, मेरा कल गोल होना क्या चाहिए, ठीक है। जैसे कि उसने पूछा था कि आप अपने आप को 10 साल बाद क्या देखना चाहते हो और क्या करते हो आप अपने आप को सुकून महसूस करेंगे, जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए, इन्वेंशंस करते हुए, कुछ लिखते हुए, ठीक है। जिस फील्ड में आपको सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है, फिर आप उसे परस्यू करें,
ठीक है, इतना और जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ठीक है, ओके चीज़ है, लेकिन अगर आपको सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं तो आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू कि आप जिस फील्ड में जाओगे आप उसमें झंडे गाड़ दो, ठीक है, क्योंकि आप बेसिक से रेडी करने की जरूरत नहीं है। आपने सब पे ध्यान दिया है, एकाग बको ध्यानम वाला नहीं किया। जैसे बोलते हैं ना कि विद्यार्थी पंच लक्षण, काग चेष्टा स्वान निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ऐसा बोला जाता है। तो वो अब आप जब किसी एक चीज़ को चूज कर लेते हैं, ठीक है, कि मुझे ये करना है, मुझे यहीं जाना है, इसी तरीके से आप फोकस्ड हो जाते हैं। और जब किसी चीज़ के लिए फोकस्ड हो जाता है तो आपकी सारी एनर्जी एक ही जगह लगने लगती है, इज़न्ट इट? जैसे वो लकड़ी के बंडल वाला लकड़ी, ठीक है, आप 10 जगह पे प्रेशर लगाओ और एक फिक्स जगह पे प्रेशर लगाओ, प्रेशर कहाँ ज़्यादा लगेगा? जब एक फिक्स जगह पे प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। आंसर मिला? ओके, एनी अदर? सहबाज। इस मैं 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ सर। अभी लगभग हमारा कोर्स तो आ ही गया पास में, मार्च में। मार्च के बाद सर 12th खत्म हो जाएगा, एक नई जर्नी शुरुआत हो गई हमारी। तो सर वहाँ स्टूडेंट्स को बहुत सारे जैसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, एक नया फील्ड चूज करना पड़ता है। तो सर वो फील्ड चूज करने में कोई भी स्टूडेंट्स के साथ अभी जैसे मैं हेजिटेट करता है, हाँ नहीं कर पाते हो, मतलब उनको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता कि वो लाइन है क्या, वो फील्ड क्या है, उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं होता। वो टाइम पे वो थोड़ा डगमगा जाते हैं। तो सर ये सब डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? और सर लोग बोलते हैं ना कि आपको ये पसंद है, आपको वो पसंद है, तो आप इसमें जाओ, आपको डॉक्टर बनना है तो आप ये बनो, वो सब बता रहा हूँ, एक इंटरेस्ट की बात बता रहा हूँ। तो सर अभी जब आपको फील्ड के बारे में पता ही नहीं है तो आप डिसीजन कैसे लोगे? मैं वो पूछ रहा हूँ। सहबाज ने बताया कि वो 12th में है, क्योंकि मेरा स्टूडेंट है, मुझे भी तो पता नहीं था। बड़ा प्यारा बच्चा है ये, जब ये लेक्चर में रहता है तो मज़ा आता है, कुछ ऐसी चीज़ें पूछता रहता है जो अतरंगी होती हैं, और ये पूछ लेगा कि कोई मिल गया मुझे ज़्यादा थोड़ा सा चड्डी क्यों नहीं पहनी थी, कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। लेकिन इसने जो आज पूछा है वो अच्छा है, लेकिन बेटा इसका आंसर मैं एक बार लास्ट दे चुका हूँ। अगर आपने इंटरेक्शन विद स्टूडेंट देखा होगा तो, कि आप 12वीं कर रहे हैं, किस फील्ड से कर रहे हैं? कॉमर्स से कर रहे हैं। अब आप कॉमर्स से 12वीं कर रहे हैं तो आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको बैठना है, एक दिन चार्ट बना लेना है। क्या बनाना है? चार्ट बना लेना है कि कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, मेरे सेल्फ भी लोग मैं कर दूँगा आपके लिए वो, कि चार्ट बना लेना कॉमर्स में क्या क्या अवेलेबल है। अब कॉमर्स के अलावा क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है उसको भी लिख लो। ये 1-2 घंटे का काम है, ज़्यादा मेहनत का नहीं है। सब बोलेंगे कि 25 चार्ट बना लो, 25 नहीं, 25 चार्ट नहीं है, एक ही चार्ट पेपर कहीं दो, 3-4 रुपये का आता है, 5 रुपये का आएगा। फील्ड्स अवेलेबल इन कॉमर्स, उसको लिख लो। आप जो सोच रहे हो उसको लिख लो। फैमिली या जो आपके बहुत करीबी लोग हैं जो आपके लाइफ में मैटर करते हैं, ठीक है, ऐसे लल्लू पंजू से लेते मत बैठो। और ज़रूरी नहीं है कि आपका भाई कोई इंजीनियर है तो आप इंजीनियर बनेंगे तो बेहतर करेंगे, ठीक है। अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन है, लेकिन अमिताभ बच्चन की जगह को नहीं पहुंच पाया, ठीक है। मेरे पिताजी जो कर रहे हैं मैं उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया, ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि जो किसी ने किया हो मैं वही करूँ तो ही बेहतर होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि हर फूल का अलग स्मेल होता है, हर खाने का अलग टेस्ट होता है। हलवा तीखा अच्छा नहीं लगेगा, और मिठाई मीठी है तभी अच्छी लगती है, ठीक है। तो आपने जब चार्ट बना लिया उसके बाद आपको उनके बारे में रिसर्च करना है, कि उसमें से आपको देखना है कि क्या आपको पसंद आ रहा है, किसके बारे में आपको नॉलेज है, ठीक है। टिक कर लो, शॉर्ट कर लिया उसमें से, ठीक है। सी आपको कब का टी है कि नहीं है, CS है कि नहीं है, ICMA है कि नहीं है, W है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। BTech तो होगा नहीं, BSc IT हो रहा है कि नहीं हो रहा है, XYZ चीज़ें आपने देखा, टिक किया, निकाल लिया साइड में। अब उसमें क्या है, आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं ज़्यादा, उनके बारे में रिसर्च करिए, रिसर्च लिखिए। उसके बाद आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ स्टेबल देखना चाहते हैं, कहाँ भी आप पहुँचेंगे तो आपको संतुष्टि मिल रही है, कौन सी चीज़ें जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, और कौन सी चीज़ें जो अभी तक आपने पढ़ी है वो आपको हेल्प करेगी आगे ले जाने के लिए। आपने पूरा फील्ड चेंज कर दिया, आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप रगड़ने के लिए रेडी हैं तो फिर फील्ड चेंज करिए, अदरवाइज आई विल नॉट सजेस्ट यू द फील्ड चेंज कर दें जो आपने अभी तक 10 साल 12 साल जो पढ़ा है, और मोर ओवर 2 साल का जो स्पेशलाइजेशन कॉमर्स में किया है, तो मैं बोलूँगा कि वो 2 साल के स्पेशलाइजेशन को आप कहीं पे यूटिलाइज करें, कोई ऐसा कोर्स करें जहाँ से आपको 0 से शुरू करना
ना पड़े। तो आप डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे और एक सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन में पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपके पास एग्जाम आपका फेब में चालू हो रहा है, मार्च में खत्म हो जाएगा, आपके पास टाइम होगा अप्रैल जून जुलाई तक का। तो वो टाइम पे आपको प्रॉपर रिसर्च करके आपको खुद मिल जाएगा 2-3 फील्ड मिल जाएंगी जहाँ पे आपको होगा कि यस दिस इज द प्लेस वेयर आई वांट टू बी। ठीक है बेटा, ठीक है, सॉर्टेड, रिलैक्स्ड, यस ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? ओके राम सर, अभी जैसे कि हमारा बोर्ड्स आ रहा है, तो सर अभी हम लोग लाइक सोचते हैं कि हम लोग आज इतना देर पढ़ेंगे, आज इतना देर पढ़ेंगे, बट सर कुछ देर पढ़ने के बाद क्या होता है कि हम लोग बैठ नहीं पाते सर, ऐसे लाइक बोर हो जाते हैं कुछ देर बाद ये पढ़ाई करने से। एंड सर तब हम लोग कहीं देखेंगे तो कोई बोलेगा रिफ्रेशमेंट के लिए कोई गाना सुन लो, तो कोई बोलेगा गाना सुनना नहीं अच्छा है, कोई बोलेगा ट्यून सुनो, कोई बोलेगा ये सुनो। तो लाइक सर हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग देर तक बैठ पाए पढ़ने के लिए, कोई भी अगर बोरिंग सब्जेक्ट हो तो? सब्जेक्ट तो बोरिंग नहीं होता बेटा, पहली बात तो। और जो तूने बोला देर तक बैठ पाए, तो क्वेश्चन अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा रहेगा तो तू बैठ पाएगा। ठीक है, और ध्यान रख एसिडिटी ना होता है। पहली बात, जो भी बोर्ड वाले एग्जाम के बच्चे हैं, जो जिनका भी बोर्ड एग्जाम नहीं, जो भी एग्जाम के करीब है, वो ठूस के मत खाओ यार। पहली बात मैं ये बोलूँगा, तुम खाते रहो दिन भर खाओ, ठूस के मत खाओ। ठूस के खाने के बाद तुम्हारी बॉडी ना उसको डाइजेशन में ज़्यादा एनर्जी लगती है और आपको फिर एसिडिटी होगी, फिर वॉशरूम जाओगे, फिर ये वो डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे। तुम हल्का खाओगे तुम फ्रेश रहोगे, ठीक है। और एक जगह भैंस जैसा बैठे एकदम ठूस लिया, एकदम डकार मारते बैठेगा, डकार मारते बैठोगे तो फिर कुछ चीज़ें ना होंगी। ठीक है, पहली बात तो कम खाओ, कंटिन्यू खाओ, कम खाओ, ठीक है। उसके बाद अपने लिए चैलेंज रखो, अपने लिए एक स्मॉल गोल। बड़े गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें चढ़ना है, मैहर देवी की सीढ़ियाँ चढ़नी है, माँ लक्ष्मी की सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो अगर तुम देखोगे कि नीचे से मुझे वहां चढ़ना है तो बड़ा पसीने छूट जाएगा, तुम चढ़ ना पाओगे। हम लोग रिसेंटली गए थे, ठीक है, हालत अगर आओगे तो हमने कहा 100 सीढ़ी चढ़ के ना रेस्ट करेंगे, 100 सीढ़ी चढ़ के ना रेस्ट करेंगे, 100 ऐसे करते करते 1400 सीढ़ी चढ़ गए हम, पता चला। लेकिन जब हम स्टार्टिंग में हम कर रहे थे कि पूरा चढ़ना, अपने आप को छोटे गोल देना शुरू करो। ठीक है, 10 चैप्टर है, 2 चैप्टर फटाफट करूंगा, 2 चैप्टर के बाद में उठूंगा, ठीक है, 2 चैप्टर के बाद उठूंगा, मैं समोसे खाऊंगा, ठीक है, 2 चैप्टर के बाद में उठूंगा तो ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, जो जो तुम्हें पसंद आ रहा है ये कर, मतलब जो अच्छा चीज़ है वही, लौंडे है कुछ सोच लेते हैं कि यार नहीं वैसा कुछ भी नहीं, सब अच्छी चीज़ है। उसके बाद जो बोलते हैं ना कि गाने सुन लो, ये कर लो, मैथ्स तुम कर रहे हो तो मैथ्स के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो, गाने में सुन सकते हो, वो बुरा नहीं है। और उसमें क्या होता है, दिमाग में फ्रेश रहता है। लेकिन तुम गाने में घूम नहीं जाना है, गाने में घूम नहीं जाना, तो इसके लिए गाना कुछ ऐसा लगाओ तो तुम्हें आते आओ, ठीक है। तो तुम गुनगुनाना बंद कर दोगे तो सुनोगे उसको, काम करते रहोगे, ठीक है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने सुंदरकांड लगा दिया था और वो हिंदी वर्जन था, तो उसमें स्टोरी चल रही थी, बड़े मजे के साथ हमने 2 लेसन कर लिए, जो कि लगभग 50-50 पेजेस से लेसन थे। तो एक दिन हमने एक बुक भर डाली थी, मैं भी था साथ में, बोर हुआ आपको? नहीं हुआ। तो आपको जब प्रैक्टिस के टाइम पे ना कंपनी ढूंढनी है कि कौन है जो हमारे साथ कम्पीट कर सकता है, कंपटीशन है दोस्त से, जल्दी की जरूरत खत्म होता है, ज़्यादा क्वेश्चन कौन लेकर देता है, डाउट किसको होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूनिकनेस लाओ, ठीक है। और सब्जेक्ट कोई बोरिंग नहीं होता। जब आपके अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, सोल्यूशन निकालना है, तो बोर नहीं होगा। जब आपको ये होगा ना कंप्लीट करना है, जैसे कि भोजन कोई है जो आपको पसंद आ रहा है, आप खा रहे हो तो आपको मजा आ रहा है, लेकिन कोई अनवांटेड चीज़ आपको दे दिया खाने के लिए, आपको अरे यार क्या पालक परोस दिया, कौन खाएगा ये। हाँ, अगर हरा खाने से सब कुछ अच्छा होता तो गाय और भैंस जो है अभी तो नाच रही होती, ठीक है, हरा खाने से ग्लो आता, ऐसा बन के भैंस नाच रही होती। जो बोल रहा हूँ, नहीं तो वीडियो में गाली देंगे, क्या सिखा रहे बच्चों को, जंक फूड खाओ, जंक फूड मत खाना बेटा, एग्जाम के बाद खाएंगे तो, ठीक है। देखो चीजें हैं, अच्छी हैं, बस ओवर थिंकिंग है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ ना होता। आपका छोटा गोल है, अचीव करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मिल जाए। और दुनिया भर की आवाजें सुनोगे ना तो वो नॉइज हो जाएगा, तुम्हें टेंशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। जिन्होंने कुछ ना किया वो भी तुम्हें बताएंगे, अच्छा ये जो सम है ना इसको 3 बार करो अच्छा आएगा, 3 बार करने से क्यों अच्छा आएगा। देखो सब लोग बोलते हैं हार्ड वर्क करो, मैं बोलता हूँ अगर हार्ड वर्क करने से सब कुछ अचीव होता तो गधा जो है नरेंद्र मोदी की जगह बैठा होता।
ठीक है, और आज हर जगह किसका नाम होता, गधे का नाम होता। हार्डवर्क के साथ साथ अगर तुम स्मार्ट वर्क नहीं करते हो, ठीक है, जिसको घोड़ा बोलते हैं, घोड़ा रेस में दौड़ता है और स्मार्टली दौड़ता है, ठीक है, घोड़े को तुम गोल 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 आधे घंटे तक घुमा तो लत्ती मार देगा तुम्हें, ठीक है। गधे को तुम आगे पट्टी बांध दो, कोलूम बांध दो, वही घूमता रहेगा, वही शाम तक घूमता रहेगा, वही घूमता रहेगा। क्यों? वो दिमाग नहीं यूज करता, वो दिमाग यूज ही नहीं करता। तो हार्डवर्क शुड बी बैक्ड विद द स्मार्ट वर्क। हार्डवर्क के साथ हमेशा स्मार्ट वर्क होना ही चाहिए, ठीक है बेटा। अब समझ में आया? गाना सुनना बुरी बात नहीं है, लेकिन वे में सुनना है, ठीक है। पड़ोसी को चिल्वा दो, फिर रात को बारात को 12 बजे डीजे बजा दो। हाँ, तेरे अखियों का प्यार जैसे शेर का शिकार, तेरे हुस्न धुएंधार जैसे जलता शिकार, तेरे प्यार का नक्शा, कभी यार कभी पार हुक्का बार। ऐसे गाने नहीं सुनने हैं, ठीक है, ऐसे गाने नहीं सुनने हैं। गाने वो सुनने मैच कर रहे, गजल सुन लो, थोड़े से कुछ मेलोडी सुन लो, अरिजीत सिंह को सुन लो, दिल तोड़ देगा तुम्हारा कभी लगा नहीं होगा तो भी तोड़ देगा। और दूसरे दिन के साथ ये सोचो, दिल जोड़ूंगा मैं और कुछ बनूंगा, IAS वाले बन के बता लूंगा मैं, ठीक है। तो ओके फाइन, एनी अदर क्वेश्चन? यस, कौन? उसको दे दो, उसके बाद तो पूछ, उसका मुंह खुला है भाई। हाँ, सर जो पेरेंट्स बहुत तेज बोल रही है। सर जो पेरेंट्स बच्चों को कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों से बस स्टडी पे फोकस करने के लिए, वो सही है इस टाइम पे बोर्ड एग्जाम के टाइम? अभी जस्ट लास्ट वीडियो मैंने पेरेंटिंग वाला बनाया था, शायद आपने पूरा देखा नहीं, देखा होगा तो बॉल हुआ होगा। तो सीन ऐसा होता है ना बेटा कि कंपेयर पेरेंट्स की पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते ना, तो वो क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा सबसे बेहतर होना चाहिए, वो जो हम भी चाहते हैं, वो हम भी चाहते हैं, ठीक है, कि मेरा वाला जो है ना, कि मेरा वाला सबसे अच्छा होना चाहिए। आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, सबका कैसा भी हो, मेरा वाला जो अभी तुम लोग गलत ऐसी बात ना है। देखो, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, और मैं भी, उनको लगता है कि वो सब ज़्यादा मेहनत करके अपनी नीड्स को काट करके आपको दे रहे हैं, ठीक है, अपनी ज़रूरतों को मार के आपके लिए वो कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा और के बच्चों से बेहतर करके दे, ठीक है, उनका सर ऊंचा हो। जब बाजू वाला पूछे कि मेरे बच्चे का 70% आया, तो तुम्हारा पेरेंट्स और छाती फुला के बोल सके मेरे का तो 95 आया है, ऐसा बोल सके। वो इसलिए उनका थोड़ा सा तुम्हारे लिए प्यार है, और वही प्यार तुम्हारे ऊपर अलग तरीके से बरस जाता है, तुम झेल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उनका प्यार ही है, तेरे प्यार का नशा, कभी यार कभी पार हुक्का बार, ऐसा ही वाला है, ठीक है, ऐसा वाला प्यार। लेकिन कंपेयर वो इसलिए करते हैं, लेकिन कंपेयर करना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए, मैं फिर वही बोलूँ तो अजीब लगता है एक चीज़ बार बार, कि गुलाब है, कमल है, गेंदे का फूल है, चमेली का फूल है, सबकी अपनी महक है, सब अपनी जगह सुंदर है। गुलाब सुंदर है तो अपनी जगह सुंदर है, कमल से सुंदर है, वो कमल कीचड़ में भी निकल के इतनी अच्छी हरियाली है, लेकिन उसमें स्मेल नहीं आता, ठीक है। चमेली का फूल छोटा सा तो होता है, किसी साइड में हवा जिधर बहेगी दूर तक लेके जाएगी, गुलाब दूर तक महकेगा नहीं, सबकी अपनी खासियत है, ठीक है। गुलाब है, तोड़ोगे तो उसमें नीचे कांटे धस जाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो कंपेयर तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं बोलूँगा पेरेंट्स से कि रिक्वेस्ट में करूँगा कि प्लीज़ आप सब कोशिश करिए कि आपका बेटा, आपका बच्चा उत्तम बने, ठीक है। लोग मेरा बच्चा प्रथम बने, मेरा बच्चा प्रथम बने, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। अगर मैं बोलूँ कि बच्चा भी वही चाहता है कि मेरे पापा पड़ोसी का बच्चा जो है 30% लाया, 35% लाया तो बुलेट गिफ्ट कर दिए, मेरे 60% आया, पापा लैम्बोर्गिनी गिफ्ट करे, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें बिक जाएंगी घर की, ठीक है, और जूता उतार के आप मार देंगे, ठीक है। तो पड़ोसी के घर पे अभी कल नई कार आई है, तो हमारे घर पे भी नई कार आनी चाहिए, तो 2-3 जूता पड़ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कंपैरिजन आपको देखिए, उसके आप ऐसा कर दिए, उसकी मम्मी इतनी अच्छी है, आप क्यों नहीं अच्छे, तो कंपैरिजन आप समझाइए, आप उसे ये बताइए पढ़ाई क्यों अच्छी है, मैं तुम्हारे लिए क्या चाहती हूँ, तुम्हारे लिए क्या सोचती हूँ, वो फील कराना बेहतर है, इंस्टेड ऑफ डूइंग ये कि कंपेयर करना। ये कंपैरिजन कभी भी
अच्छा नहीं होता, वो आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस और लो करता है, अंदर जेलसी लाता है जो कभी भी आप नहीं चाहेंगे। फिर वो दूसरे बच्चे को देख के ना अंदर से कुढ़ने लगता है, जलने लगता है, अनवांटेडली उसके अंदर आप एक विश उत्पन्न कर रहे हैं जो दूसरे को देख के जलन की भावना है, वो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे में हो, लेकिन वो होती है। फिर वो बाहर से, क्योंकि जब आप चाकू तीखा करेंगे ना, चोखा करेंगे ना, तीखा करेंगे, शार्प करेंगे, तो पहचान के नहीं काटेगा, फिर वो सब्जी भी काटेगा, आप उंगली रखेंगे तो उंगली भी काटेगा, ठीक है। तो आप अननोइंगली अपने बच्चे के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें फीड मत कर दीजिए जो कि आपके लिए कल के लिए घातक हो जाए। आपके 4 बार चिल्लाने से बच्चा आपका बेहतर होना तो बिगड़ तो जरूर जाएगा, आपसे दूर जरूर हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ बैठिए, चिल्लाने के जगह से बात करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आपकी बात उस तक अच्छे से पहुँच पाई, आप उस तक पहुँच पाए, तो उसके परसेंटेज 2-5-10% का फर्क जरूर आएगा। लेकिन अगर आप कंपेयर करते रहे तो आपका बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक बच्चा नहीं, जितने बच्चे बैठे यहाँ पे और जितने इनके ही जैसे इन्हीं की उम्र के और भी बच्चे होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा, कंपैरिजन ही उनको मेन चीज लगता है जो उनको इचिंग लगती है, उनको हर्ट करता है। वाई अब मुझे दूसरे से कंपेयर क्यों करते हो, बहुत अच्छी होगी, वो दिन भर काम करती होगी, मैं दिन भर काम नहीं कर पाती, लेकिन मैं कुछ तो कर रही हूँ, मैं दिन भर पढ़ रही हूँ, वो पढ़ने में अच्छी नहीं है, ठीक है, या वो बात करने में अच्छी नहीं है, वो बात अजीब तरीके से करती है, या XYZ चीजें। यार सब अलग अलग हैं, मतलब एक बाप के 2 बच्चे होते हैं, वो दोनों एक सब्जेक्ट जैसे नहीं होते। तो ये सारी चीजें हैं, कंपेयर नहीं करिए। अपने बच्चे को ये बताइए कि आप उत्तम कैसे बनेंगे, आप अपने आप में बेहतर रोज कैसे बनेंगे। एक दिन वो प्रथम बन जाएगा, लेकिन जो हमेशा श्रेष्ठ बनने के, उत्तम बनने के चक्कर में, जो प्रथम बनने के चक्कर में जाएगा, वो उत्तम बन पाएगा, इसी गारंटी नहीं है। जैसे तालिबान में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, उनको लीडर तो चाहिए था, उन्होंने आतंकवादियों ने वहाँ सब कुछ खत्म कर दिया, लीडरशिप में बैठ गए। अब वहाँ कितने लोग अच्छे, कट्टर तो सब बन रहे थे, अच्छे कितने बच्चे वहाँ पे, कितने लोग की लाइफ अच्छी है, वो देखने वाली बात है, ठीक है। और इंडिया में देखिए सारी चीजें हैं, लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, सारा कुछ है, अंडर टेंशन सबकी फैमिली में होता है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर हैंडल हो रहा है। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी है, चीज़ अच्छे से हो रही है। तालिबान जैसा होता तो यहाँ पे भी आके बैठ जाते, ठीक है। वहाँ पे जो आतंकवादी है वो वहाँ पे ह्यूमन राइट मिनिस्टर बन के बैठा है, जो 100 लोग को मार के बैठा है, ह्यूमन राइट मिनिस्टर है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बन के बैठी हैं। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ें अलग अलग तरीके से होती हैं, तो प्लीज समझिए। ओके बेटा, और किसी और कुछ है, एनी क्वेश्चन? ओके। सब लोग हैंडीकैप लोगों को दया क्यों करते हैं, उनको मोटिवेट करने की बात मोटिवेट नहीं करते, उन पे दया जताते हैं कि वो मतलब हैंडीकैप है, ये सब क्यों करते हैं, उनको मोटिवेट करना चाहिए। बेटा हाँ, मोटिवेट जरूरी, आप जो कहा बहुत अच्छा कहा, और आई एग्री विद यू। मैं पहली बात हैंडीकैप मानता नहीं हूँ, कोई हैंडीकैप है, और अगर किसी के शरीर से कोई हैंडीकैप दिखता है या बोलता है, मैं बोलता हूँ फिर दुनिया में सब कोई हैंडीकैप है। कोई विचारों से हैंडीकैप है, मानसिक जो रोगी हैं, जिनका मानसिक स्थिति सही नहीं है, या जो अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, या जिनके अंदर जलन है, क्या आप हैंडीकैप नहीं है, क्या वो हैंडीकैप नहीं है? तो डिफरेंटली एबल्ड हो सकते हैं, और किसी का शरीर थोड़ा सा कम बढ़ा, कोई ज़्यादा बढ़ा, कोई दिक्कत हो गई, तो उसको हैंडीकैप कहना गलत चीज़ है, ठीक है। आई डोंट एग्री विद इट। और मैं तो आई स्वेयर ऑन माई मॉम, मैंने लाइफ में ऐसा कभी किसी के साथ किया हो। मैं एक बार 12वीं में था, तो मैं घर जा रहा था, उस चीज़ का रिग्रेट मुझे आज भी है। मैं 10 बार 50 बार बोल चुका हूँ, आज फिर मैं याद आया तो बोल रहा हूँ। मैं घर जा रहा था, एक बंदा था, तभी उस टाइम पे 35-40 का होगा, लंबा चौड़ा था, उसका एक पैर खराब था, एंड उससे मैं जा रहा था, टक्कर लग गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, टक्कर लग गया और वो गिर गया। वो गिरा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो खड़ा होगा, मुझे गाली देगा, मारेगा, ठीक है, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, उठा, कपड़े झाड़ा और चल दिया। वो चीज़ है आज तक मुझे पिंच करती है कि मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया, ठीक है। और दया की ज़रूरत उन्हें लगता है कि देखिए, लोगों के अंदर एक भाव होता है ना कि जो दूसरे पे दया दिखाना चाहते हैं, किसी को दया की ज़रूरत नहीं है, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो करिए, कोई दया की ज़रूरत दिखाने की ज़रूरत तो है ही नहीं, ठीक है। वो ज़बरदस्ती उनके अंदर एक अंदर की ज़बरदस्ती की भावना, वो 4 लोगों को तकलीफ दे के आए हैं और उन्हें उनके अंदर अचानक से मर्जी जाग जाती है, तो वो अब आपको वीक दिखाना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा मैं जो हूँ सक्षम हूँ तुमसे। तो ये गलत है और मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो अच्छे से करिए, और इसीलिए किसी की हेल्प में करिए कि वो हैंडीकैप है, क्योंकि हैंडीकैप अगर मैं आज देखूँ
इस समाज में ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा जो हैंडीकैप नहीं है। फिजिकली नहीं है तो मेंटली है, मेंटली नहीं है तो दिमाग से नहीं है तो मन से है, मन से नहीं है तो तन से, किसी ना किसी तरीके से, विचारों से है, हर तरीके से कोई ना कोई हैंडीकैप मिलता है। जिसे लोग बोलते हैं गरीब है। धन ना होना गरीबी नहीं होती, ये आर्थिक स्थिति है, बदलती है। आज नहीं है कल हो जाएगा, धन मैं कमा लूंगा। लेकिन कितने लोगों के पास पैसा होता है लेकिन वो नहीं देते, गरीब वो हैं। कुछ लोग विचारों के गरीब होते हैं, मानने के लिए रेडी नहीं है। आप कितने भी सच हो जाओ लेकिन वो आपकी बात मानेंगे ही नहीं, ठीक है, वो विचारों के गरीब है। मानसिकता के गरीब, किसी का अच्छा होता हुआ देख लिए वो जल उठेंगे, ठीक है, ये होते हैं मानसिकता के गरीब। और दुनिया भर को लेक्चर बांटते बैठेंगे, ठीक है। तो गरीबी, पैसे से जो गरीब होते हैं वो गरीबी नहीं होती, वो एक स्थिति है जो कि परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जो मन, आत्मा और दिमाग से दरिद्र है उनकी दरिद्रता कभी दूर नहीं होती, ठीक है बेटा। ओके, सेटिस्फाइड? ठीक है बच्चों। एनीवन एल्स? मेरे क्वेश्चन तेरा। हाँ, नेक्स्ट आदित्य तेरा। सर ऐसे बहुत बार होता है कि हमें पता है हम सही कर रहे हैं पर हम पेरेंट्स को नहीं बता पाते क्योंकि हमें ये लगता है कि वो समझेंगे नहीं या फिर वो मानेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम झूठ बोल सकते हैं या फिर नहीं? देखो बेटा, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि पेरेंट्स से आप झूठ बोले, ठीक है। देखिए, वो लोग होते हैं ना, माँ बाप, वो लोग होते हैं जो आपसे पहले आपके लिए सोचना शुरू करते हैं। जब आप एग्जिस्टेंस में नहीं थे ना, वो आपके बारे में तब से सोच रहे हैं। कोई महसूस करे ना करे, माँ बोलती है कि मेरा बच्चा आज पैर मारा, खुशी होती है, उन्हें तकलीफ होती है, खुशी होती है, मेरा बच्चा ऐसा चल रहा है। पिताजी, मैं इसके घर बनाऊंगा, LIC चालू कर देते हैं, अपनी रोज की चीज़ें काट करके ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, अर्निंग करनी है, घर बनाने लगते हैं। अभी आप हुए नहीं हो, शादी में खर्चा करूंगा, पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें कराऊंगा, उसको एक चेन बना के देता हूँ। तो ये वो लोग हैं। अब भगवान ढूंढना है तो भगवान पृथ्वी पे है नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर माँ बाप है तो भगवान वही है, ठीक है। तो उनसे झूठ बोलना, थोड़ा डांट देंगे, एक बार मूड देख के बोलो, एक बार उनसे थोड़ा सा कन्विंस करके देखो, एक बार बैठ के बात करो। पापा से कंफर्टेबल तो पापा से नहीं कंफर्टेबल तो मॉम से बात करो। कभी भी बेटा किसी भी मामले में झूठ मत बोलना, क्योंकि दुनिया में तुम्हारा कोई हमेशा गुस्से में भी, डांट के भी, मार के भी तुम्हारा कोई भला चाहता है तो सिर्फ मॉम एंड डैड, माँ बाप गुरु, ये तीन ही होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे आगे निकल जाए, अदरवाइज कोई नहीं, ठीक है। तो आपको बेटा, आपकी उम्र कम है, आपका तजुर्बा कम है, आपकी चीजें कम है, आपका अनुभव कम है। हो सकता है आपको जो लग रहा है सही है वो गलत हो किसी अलग एक्सटेंट से। तो एक बार उनसे बात कर लेना, एक बार उनसे कह देना, उनसे परामर्श ले लेना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर वो जानते हैं और आपके आजू बाजू की चीजों को वो ज्यादा समझते हैं, ठीक है बेटा। एग्रीड? ओके। हाँ बेटा, कुछ आदित्य यादव। सर मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि जैसे कि सब बोलते हैं कि पढ़ते जाओ, बचपन से घोड़े जैसा रेस में भाग ही जा रहे हैं, तो अगर गोल के अंदर पहुंच जा रहे हैं, वो जॉब मिल रही है, अच्छी खासी सब सैलरी है, लेकिन उससे लाइफ को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, तो उससे क्या करें सर? अब रोज का फिर वही कर करके फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, तो उससे कैसे इग्नोर करें? ये जो तेरा क्वेश्चन है ना, तेरी उम्र से बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि घोड़े जैसे भागे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जैसे बेटा खाना ज़रूरी है, उसी हिसाब से पढ़ना भी ज़रूरी है। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप दुनिया को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। आज अगर हम आपसे बात कर पा रहे हैं इसीलिए क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है। जब आप पढ़ते हो तो आपको अच्छा बुरा, नफ़ा नुकसान समझना, सोचना, एक सोचने का बेस मिल जाता है, ठीक है। जैसे आप आसमान से गिरते हो, जब तक ज़मीन नहीं मिलती आप रुकोगे नहीं, ठीक है। तो आपको कहीं रुकने के लिए जो ज़मीन चाहिए वो विद्या है, ठीक है। विद्या आपको 10 लोगों के बीच में स्थापित करती है, ठीक है, आपको खड़ा करती है, आपका बेस बनाती है। तो इसलिए पढ़ाई की जरूरत है, ठीक है, आपका व्यक्तित्व बनाती है। अभी तक जैसे कि कल तक मैं बच्चा था, मैं पढ़ रहा था, सारी चीज़ें थी, सब कुछ था, मुझे कौन जानता था? वही 4 लोग जो मेरे साथ पास थे। रोड पे मेरे से उम्र से बड़े लोग
भीख मांग रहे फिर रहे, कड़िया का काम कर रहे, कौन जान रहा है? आज मैं अगर आपसे बात कर पा रहा हूँ, आपका मेरे लिए प्यार है, लगाव है, या आपको लगता है कि मेरा कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं इनसे बात करूँगा तो इनसे बात करूँगी तो मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा, कुछ तो अच्छा गाइड मुझे दे देंगे, तो किस भरोसे पर? सर ने पढ़ाई की है, सर के पास थोड़ा बहुत अनुभव भी है, तो सर बता पाएंगे, प्रेजेंटेड। तो इसीलिए पढ़ाई जरूरी है। जैसे पेट की खुराक होती है बेटा, खाने के लिए अलग अलग तरीके की फूड आपको चाहिए, बॉडी की खुराक होती है न्यूट्रिशन के लिए, अलग अलग न्यूट्रिशन चाहिए, वैसे दिमाग की खुराक होती है अलग अलग विद्या। मैथ से दिमाग का एक्सरसाइज हो जाता है, मालूम है आपको? साइंस पढ़ने से जो 10वीं तक पढ़ते हो बेसिक साइंस होता है, जो आपकी रेगुलर रूटीन को, रेगुलर लाइफ को बताता है कि क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर है आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में क्या है, WBC है, RBC है, और ये ब्लड कैसे बन रहा है, हीमोग्लोबिन क्या है, BP कैसे बढ़ता है, हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है, धड़कन कैसे चलती है, सांसें कैसे आती हैं, आंखें कैसी हैं। अगर सोचो ये सब चीज़ें पढ़ी ना होती तो, ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी है। अब आप बोल रहे हो कि मैं कुछ पढ़ लिख के एक लेवल पे पहुंच गया और मुझे वो जॉब कर रहा हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो आप किसी लेवल पे पहुंच जा रहे हो, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, कि ये हैव द राइट कि आप उस प्रोफेशन को चेंज कर सकते हैं, आपके पास गट्स है। तो मैं किया हूँ, आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, अच्छा खासा चला, सब कुछ कमा रहा था, बहुत ज़्यादा कमा रहा था, ठीक है, लेकिन मैंने वो प्रोफेशन चेंज करके यहाँ पे हूँ आपके सामने। क्यों? मुझे जॉब नहीं जमता था, मैं जॉब नहीं करना चाहता था, या शायद मैं जॉब के लिए नहीं बना था, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, जॉब ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई बना है नहीं बना है, लेकिन मुझे ये फील होता था कि मैं ऑर्डर नहीं दे पाता हूँ, थोड़ा सा है इशू मेरा, क्योंकि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव, किसी को जॉब करना ही पसंद है, किसी को नहीं। मुझे नहीं पसंद था, मैंने जॉब नहीं किया, मैंने एक लेवल पे गया, मैंने अपना काम किया, चीज़ें हुई, मैं वहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर लिया कि एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट मेंट फॉर द ईयर, आई कैन गो फॉर माई थिंग्स। मैं आया, मैं चीज़ें स्टार्ट किया, तुम लोग के साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बच्चों के साथ में, बूढ़ों के साथ में अच्छा लगता है। ये जो मिडिल एज वाले होते हैं ना, यही तो थोड़े से जो है मुझे जमते नहीं, क्योंकि ये लोग जो मिडिल एज वाले होते हैं, ये अपने आपसे मिलेंगे अपने स्वार्थ के लिए मिलेंगे, आपसे रिश्ते बनाएंगे अपने स्वार्थ के लिए बनाएंगे। ये जो आप लोग होते हो ना, ये प्योर होते हो, अच्छे होते हो, और या तो फिर जो बुजुर्ग होते हैं उनसे, ठीक है। तो कभी भी डिससेटिस्फैक्शन होता ही नहीं है, या तो पसंद आ रहा है या तो नहीं पसंद आ रहा है, डिससेटिस्फैक्शन होता ही नहीं, क्योंकि आपके पास हमेशा चॉइस उत्पन्न रहती है, आपके पास चॉइस हमेशा प्रेजेंट रहती है, ठीक है। खाना आपके पास है, खाना नहीं खाना आपके ऊपर है ना। व्हाई टू बी डिससेटिस्फाइड मैन? एक लाइफ को जी लो, समझ लो, एक्सपीरियंस तो मिलेगा, कुछ तो जान जाओ, कुछ तो पैसे आ जाएंगे, कुछ समझ जाओगे, और एक जॉब करने के बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इन्वायरमेंट कैसा है, लोग काम कैसे करते हैं। मैं अगर जॉब नहीं किया होता तो शायद कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं इस अपने सेटल हो पा रहा हूँ या कुछ कर पा रहा हूँ, तो जस्ट बिकॉज कि मैं कुछ दिन जॉब किया था, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, काम क्यों टाइम पे कंप्लीट करना होता है, तो किसी को बिजनेस भी स्टार्ट करना हो तो आई वुड सजेस्ट कुछ दिन आप जॉब जरूर करो, ठीक है। और वो काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने पढ़ा है, लेकिन वो बुकिश चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ें बुक से काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है बेटा, समझ में आया। और स्ट्रेस नहीं लेने का किसी भी चीज़ का नहीं, क्योंकि जो प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है ही है, ठीक है। तो स्ट्रेस की जगह पे हमें इस तरफ जाना है, इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस वे में हम जाएंगे, ओके। सॉर्टेड? एनी अदर क्वेश्चन किसी का है? ओके रौनक के बाद अगर किसी का क्वेश्चन है तो पहले से बता दो, नहीं तो फिर वीडियो में एंड करते हैं। गुड लाइफ, व्हाट अ वैल्यूएबल क्वेश्चन, सच में मजा आया तेरे क्वेश्चन के लिए, क्लैप होगा, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ गुड लाइफ? देख बेटा, गुड लाइफ जब तक ना, गुड लाइफ अलग लोगों के लिए अलग तरीके से, एक स्टूडेंट है जिसका स्कोर अच्छा हो रहा है, जो चाह रहा है अचीव करता चला जा रहा है, उसके लिए वो गुड लाइफ है। पेरेंट्स है, उसके बच्चे ग्रो करते जा रहे हैं, अच्छे करते जा रहे हैं, वो उसके लिए गुड लाइफ है। एक बुजुर्ग है, उसके 2-3 बच्चे हैं, उसका बड़ा ख्याल रखते हैं, उसको पूछते हैं, उसके लिए वो गुड लाइफ है। एक गरीब है, जिसको काम करने के बाद शाम को भोजन मिल रहा है अच्छे से, उसके लिए वो गुड लाइफ है। सबके लिए लाइफ का मैटर ही अलग है, किसी के लिए सब कुछ पा लेना अच्छा चीज होता है, और किसी के लिए जो रेगुलर मिल रहा है उसी में संतोष कर लेना ही गुड लाइफ है, ठीक है बेटा। तो गुड लाइफ
ऐसा एक परफेक्ट चीज नहीं बोला जा सकता कि हाँ तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो है, तुम्हारे पास वो है, वो गुड लाइफ है। नहीं, संतोष ही गुड लाइफ है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम्हारे पास 30% आ गया तुम संतोष करो, नहीं, अपना हार्डवर्क रखना है, अपना स्मार्ट वर्क रखना है, चेहरे पर हमेशा स्माइल रखना है, हमेशा टारगेट हाई रखना है, कोशिश हमेशा ये करना है कि मैं आज जो हूँ कल इससे बेहतर रहूँगा और बुरा किसी का नहीं करेंगे, कोशिश ये करेंगे कुछ मैं नया रोज सीखूंगा। यही अभी जो आपकी लाइफ चल रही है यही गुड लाइफ है, ठीक है। और स्टूडेंट लाइफ से बेहतर कोई भी स्टेज लाइफ नहीं है, ठीक है। दुनिया में किसी भी इंसान से मिलोगे जो सक्सेसफुल है कहीं पर भी है, वो अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों में स्टूडेंट लाइफ का जिक्र जरूर करेगा। तो इस लाइफ को जियो जरूर, अच्छे से जियो, ठीक है। Got it? Any other question? Clear? Okay. Any other question? Last question? Okay. Yeah. सर जैसे मेरा क्वेश्चन है कि हम जब दोस्तों के साथ बैठे होते तो वो हमारे लिए मजाक में चीज़ें बोलते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इनसिक्योरिटी हो जाती है, तो उससे कैसे और अपनी चीज़ों को लेके कॉन्फिडेंट। देखो बेटा, गाड़ी आपकी है, लाइफ आपकी है, ये चीज़ आपने पूछा है, तो गाड़ी आपकी है, लाइफ आपकी है, आप किसी और के कहने से सिक्योर और इनसिक्योर अपने लिए आपकी लाइफ है, आप अपने फैमिली को जानते हैं, आप अपने लिए आपकी लाइफ है, आप अपने फैमिली को जानते हैं, जिनसे आप डरते हैं उनको जानते हैं, और जो किसी और के कहने से प्रभावित हो जाए, आपसे दूर हो जाए, या आपके लिए उसकी राय बदल जाए, सोच बदल जाए, तो फिर ऐसे लोगों से दूर हो जाना ही बेहतर है। सिक्योर हो जाना, इनसिक्योर हो जाना, ये कॉन्फिडेंस, ये माइंडसेट अपना खुद का है, ठीक है। आप अगर अपने आप को वैल्यू देते हैं, आप अगर सेल्फ रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। बी सेल्फ ऑब्सेस्ड अपने लिए सेल्फ हो जाए। मैं बोलूंगा कि आप अपने लिए सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, अपने आप को समझ, ठीक है। अगर आप अपने आप को प्यार करना सीख लेंगे, अपने आप को समझना सीख लेंगे, आप पूरी दुनिया को अच्छे लगेंगे, पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, आप खुद से चिढ़े हुए हैं, आप खुद को पसंद नहीं करते हैं, आपको कोई पसंद नहीं आएगा, कोई भी चीज पसंद नहीं आएगी, कहीं भी चीज आपको करेगी नहीं, ठीक है। तो कोई और बोलने से आपके अंदर चेंज आने ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका मूड था, उसका माइंडसेट था। जितना देखो गटर का ढक्कन खोलोगे उसमें से बाहर आने वाली, फिरदौस का उसमें से बाहर आने वाली, तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उनके कहने न कहने से आप कभी इनसिक्योर नहीं होंगे, ठीक है। आप इनसिक्योर इसीलिए हो रहे हैं कि आप खुद के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, आप खुद के लिए डाउटफुल है, आपके खुद के थॉट क्लियर नहीं है। बाकी कोई और आके तुम्हें बोल देगा कि किस तरीके से जिंदगी क्या है, तो मर जाओगे तो जी जाओगे ना, डर क्या होता है ना, अरे मुझे मार डाला, किस चीज से डर, क्या मर जाएंगे ही होता है ना, इससे तो क्या हो सकता है, या तो होगा या तो नहीं होगा, तो फेस कर लो, या तो होगा या तो नहीं होगा, होगा तो फेस कर लेंगे, नहीं होगा तो अच्छा ही होगा, ठीक है। क्योंकि इनसिक्योर अपने दिमाग को चीजों को क्लियर इस उम्र में इस जगह पे आप इन्वेस्ट करना है, अपनी चीजों को क्लियर रखो, जहाँ भी अपने आप को इन्वेस्ट करना है, अपने फैमिली में इन्वेस्ट करो, खुद की लाइफ में आगे क्या करोगे उसमें इन्वेस्ट करो, सपने देखना, सपने दबा दे, मैं बैठो कुछ कम सोऊंगा, अल्लाह को अपने आए तो मैं सोऊंगा, ऐसा अल्लाह को कोई उठाएगा नहीं मुझे जब तक कि मेरे को सपने नहीं आते, ऐसे वाले नहीं। इमेजिनेशन पावर अपना बिल्ड करो, और जो आप सोच सकते हो वो आपकी क्षमता जा रही है, मतलब आपकी वहाँ तक दिमाग की क्षमता जा रही है, मतलब आपकी कैपेबिलिटी वहाँ तक है, ठीक है। तो अपने आप में अपने आप को इन्वेस्ट करो, अपने दिमाग को इन्वेस्ट करो, अपनी फैमिली पे, अपने नियर एंड डियर वंस पे। और इनसिक्योरिटी सिक्योरिटी क्या होती है, मुझे तो अभी लाइक ठीक है, अभी तक तो जो मुझे इनसिक्योर फील कराने लगते हैं या ऐसा बिहेव करते हैं मिलते हैं फिर कभी अगले जन्म में, अभी तुम अपने मस्त हो, ठीक है, तो नहीं ध्यान देने लगे, ठीक है, फाइन, कीप स्माइलिंग, लाइफ इज गोइंग टू बी आपके पास भी नहीं आएगी, हंसते रहो, नेगेटिविटी आपके पास भी नहीं आएगी, ठीक है। आप जो सुबह सोच रहे हो मुंह में तोड़ देंगे, कुछ ना होगा तो मम्मी चिमटा से मार के मुंह में तोड़ देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, अच्छा होगा। तो इस तरीके से जरा सोचना कुछ ना कुछ अच्छा होगा, और बेहतर है कुछ ना कुछ बेहतर तुम्हारे साथ होगा, कुछ समझ में आ जाएगा,
जिससे तुम कभी नहीं पाते टीचर को क्लास में प्रेस करते हैं। अब इससे अच्छा चीज ना अच्छा जान और मार्क्स तो भी नहीं खा सकते हो। अच्छा मेरे साथ मेंबर नहीं है तो अच्छा नहीं जो एक लाइफ में हो सकती है वो सारी चीजें पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे वीडियो ठीक है सो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं ठीक है। एंड होपफुली मैंने कोशिश किया कि आप सब तक पहुंचने का आप सब तक क्वेश्चन मिला होगा। होपफुली आप सबको पसंद आया होगा। फिर किसी नए सेशन में रेगुलर कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, क्योंकि लाइफ है रेगुलर हम जी रहे हैं तो क्वेश्चन कभी एंड नहीं होते। और मैं फिर कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस के जरिए कुछ और क्वेश्चन के बेहतरीन आंसर दे सकते हैं। आपने एग्री करके एग्री करके प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल और शेयर भी करिएगा स्टूडेंट्स के साथ में, आपके भाई बहन बेटी बेटियां जो भी होंगे उनके साथ शेयर करिएगा, वीडियो पहुंचाइएगा। एंड देखते हैं अगर किसी कुछ कमेंट है, आपके व्यू पॉइंट कुछ है, आप चाहते हैं कि मैं कुछ इसके बारे में बोलूं, किसी का बारे में बताऊं, समझाऊं, तो प्लीज कमेंट में जरूर। हैव फन, बाय बाय, की जय।